आचार्य भगवान श्री सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। महाराज प्रणाम करते हैं। सूत जी महाराज कहते, ऋषियों अब मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देता हूं। पहला प्रश्न आपने किया, मानव के लिए परम धर्म क्या है? तो मानव का सबसे बड़ा धर्म एक ही है, वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम करे, वो भगवान श्री राम के चरणों में प्रेम करे। पर इतना ध्यान रखें, भगवान के चरणों से जो प्रेम किया जा रहा है वो प्रेम निष्काम होना चाहिए। हम पूजा इसलिए न करें कि ये पूजा करने से हमारे इस कार्य की सिद्धि हो जाएगी, हमारा धंधा बढ़ जाएगा, हमारी दुकानदारी बढ़ जाएगी, हमारा संकट कट जाएगा। ये संकट आना जाना, धंधा व्यापार बढ़ना कम होना, ये तो तुम्हारे कर्मानुसार चलते ही रहेंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा, कभी आएगा, कभी जाएगा, ये तो सब चलता रहेगा, संसार है। पूजा तो हमें इसलिए करनी है कि पूजा करना हमारा धर्म है। हम नहीं पूजा करेंगे तो कौन करेगा भाई? मंदिर हम इसलिए न जाएं, मंदिर जाने से हमारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती, आवश्यकता ठाकुर जी सबकी पूरी करता है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, हम लोगों की व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है, मंदिर में जाकर के हम लोग अपनी मनस्थिति पर ध्यान नहीं देते, बस परिस्थिति को गाते हैं ठाकुर जी के सामने। हमें परिस्थिति सुधारनी है और मन स्थिति खराब हुई पड़ी है, उसका कोई ध्यान ही नहीं है। हम सृष्टि को सुधारना चाहते हैं पर अपनी दृष्टि खराब है, उस पर कभी विचार नहीं किया। ये धाम, ये तीर्थ दृष्टि को सुधारने की जगह है, ये धाम, ये तीर्थ मन स्थिति को संभालने की जगह है। महाराज यहाँ परिस्थिति और सृष्टि को आप बगल में रखिए, आप अपनी मनस्थिति को ठीक करिए। मन स्थिति आपकी ठीक है तो आपकी सारी परिस्थिति आपके साथ है महाराज, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। निष्काम प्रेम से बढ़कर मानव के लिए दूसरा कोई धर्म नहीं। पहले प्रश्न का जवाब। दूसरा, पूजा किसकी करें? तो ऋषियों पूजा भले ही करोड़ों देवताओं की करो, पूजा करने का अवसर प्राप्त हुआ है तो पूजा सबकी करो, पर अपने मन की जो निष्ठा है वो सदैव एक में रखो। जैसे यहाँ कथा का अनुष्ठान हो रहा है तो यहाँ 33 कोटि देवताओं की स्थापना हुई है, उन सब की पूजा हो रही है। हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हम उनकी पूजा कर रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। अवसर मिला है तो हम सबको पूज रहे हैं महाराज, हमारे यहाँ सबकी पूजा है, पर मेरे मन की निष्ठा तो कन्हैया में है साहब। एक ही साधे सब सध है, सब साधे सब जाए। एक में जो रम गया वो फिर भटकता नहीं है साहब। एक में जिसका मन रम जाता है उसका भटकाव खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं भैया गंगा जी गए तो गंगादास और जमुना जी गए तो जमुनादास, ना ना ना। आज राम जी की सेवा कर रहे हैं, राम जी अब मन में इच्छा इतनी भरी पड़ी है, राम जी काले पूरी करेंगे। 10 रुपया को नारियल चढ़ा रहे हैं मंदिर में, 10 लाख की कामना कर रहे हैं। अब बोलो 10 रुपया के नारियल के हिसाब से राम जी यदि सबकी इच्छा पूरी करवे लग जाए तो इनको तो महाराज वैकुंठ नीलाम है जाएगा। कहां से इतना सब करेंगे वो? इच्छाएं नहीं पूरी हो सकती साहब। निष्ठा एक में, पूजा सबकी। एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब चाहे। राम जी से काम नहीं बने तो कन्हैया पकड़ लीने, कन्हैया से काम न बने तो फिर भैया भोले बाबा पकड़ लीने। 4 दिना भोले बाबा पे लग के 4 दिना जल नहीं चढ़ायो, अरे साहब काम सिद्ध नहीं हुआ यार, फिर कहीं दूसरे पे जाए बैठे। वहां से काम नहीं भयो, फिर साईं बाबा पे पहुंच गए, लोग कहां शिरडी तक जा रहे हैं। निंदा हमें किसी की नहीं करनी, सामने कोई आए प्रणाम करने में हर्ज नहीं है, लेकिन निष्ठा एक में, निंदा किसी की नहीं। राम जी का अनन्य भक्त गोस्वामी श्री तुलसीदास जी से बढ़कर इस संसार में दूसरा कोई नहीं हुआ। राम जी का अनन्य भक्त
ऐसी अनन्यता। लेकिन जब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामायण की रचना करी तो उन्होंने रामायण की रचना में सबको प्रणाम किया, सबका वंदन किया है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। सरस्वती की वंदना, गणेश जी की वंदना, शंकर जी की वंदना, गौरी जी की वंदना, अयोध्या की वंदना, महाराज दशरथ जी की वंदना, तीनों माताओं की वंदना, अवध की गलियों की वंदना, गंगा यमुना सरयू की वंदना, आकाश की वंदना, पृथ्वी की वंदना, सूर्य चंद्रमा की वंदना, संत ब्राह्मणों की वंदना। अरे और तो जाने दीजिए, उन्होंने भूत प्रेतों को भी प्रणाम किया, सबको प्रणाम किया। प्रणाम करने में दिक्कत क्या है भैया? ये तो हमारी शालीनता है, हमारा संस्कार है, सबको प्रणाम कर सकते हैं, करना चाहिए। अब प्रणाम जब बाबा ने कर ली, सबको वंदना कर दी, तो भाई सब जितने जिन जिन का नाम लेके प्रणाम किया, सब आए आशीर्वाद देने तुलसीदास जी को। एक लाइन में साधु संत खड़े हैं, बाबा वरदान मांग लो, क्योंकि आपने हमको प्रणाम किया ना, इसलिए आप प्रणाम करके देखो तो सही, आशीर्वाद देने के लिए हाथ स्वयं उठ जाता है, स्वयं उठेगा। करो तो सही, अब करे ही ना। एक लाइन में देवियां खड़ी हैं, एक लाइन में देवता खड़े, और एक लाइन में भूत प्रेत खड़े, हु ऐसे कर रहे हैं। मतलब वो अपनी भाषा में कह रहे हैं, बाबा वरदान मांग लो, हम उनको छू दे देंगे तुम्हें। हमें सबसे कुछ न कुछ मिलता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैंने आपको बुलाया नहीं था जी, मैं तो प्रणाम कर रहा था, बस बुलाया थोड़ी था। अब आप आ ही गए हो तो फिर पुनः प्रणाम करता हूं मैं आप सबको। हाथ जोड़ करके गोस्वामी जी ने फिर सबको प्रणाम किया। मेरे ऊपर आप सब कृपा रखना। बोले वो तो है, पर आप वरदान मांगो। आपने प्रणाम किया है तो हम तो बिना दिए थोड़ी जाएंगे, वरदान मांगिए। तो जब सबने जोर दे करके कहा तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने हाथ जोड़ करके कहा, जब आप मुझे वरदान देना ही चाहते हो तो मुझे एक ही वरदान दीजिए। क्या? मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। महाराज मैंने प्रणाम भले ही आप सबको किया है, पर चाहता हूं मैं जानकी बल्लभ लाल, आप सभी मिलकर के मुझे ऐसा आशीष दो कि राघवेंद्र सरकार के चरणों में मेरा प्रेम और बढ़ जाए, और बढ़ जाए। यह है निष्ठा। महारानी रुक्मणी जी कात्यायनी की पूजन के लिए विवाह से पूर्व नगर के बाहर मंदिर गई। मंदिर में माता कात्यायनी का मंदिर है, माता कात्यायनी की प्रतिमा है, दर्शन कर रही हैं। लेकिन कात्यायनी माँ के अंदर भी उन्हें द्वारका नाथ के दर्शन हो रहे। ये निष्ठा है, ये निष्ठा है। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जा। इसलिए सदैव मन अपना, चाहे लाख संकट पड़े जीवन में, पर निष्ठा एक में ही होनी चाहिए। दुख में तड़फो मति, सुख में भूलो मति, प्राण जाए मगर नाम भूलो मति। जरूर कोई मैल लगा हुआ है, मैल भी कोई पुराना ही है महाराज। जैसे कपड़े में कोई गहरा दाग लग जाता है तो धोने वाला फिर ये नहीं देखता कि कपड़ा का हाल क्या होगा, पता नहीं कितने तरह के केमिकल और सोडा वोडा लगा करके, बस उसका ध्येय एक ही है कि उस वस्त्र से दाग हटना चाहिए, चाहे जो हो। ठीक उसी तरह जीवन में यदि संकट है तो ठाकुर जी हमारे दाग मिटा रहे हैं। जरूर जीवन में कोई बहुत बड़ा दाग लगा हुआ, वो फिर ये नहीं देखेंगे कि हमको तकलीफ कितनी हो रही है। माता जब छोटे बालक को नहलाती है, अब शहरों में तो सिस्टम ही खत्म हो गया, शहरों में तो शायद पता नहीं पहले से था कि नहीं, देहात में तो आज भी है। जब माता अपने छोटे बालक को नहलाती है, जब ज्यादा गंदा हो जाता तो पत्थर की कत्तल लेकर के उसके हाथ पैर को ऐसे रगड़ती है, मारा मैल छुड़ाती है उसका। बालक रो रहा है, चिल्ला रहा है, आंखों